Hello friend, my name is Santoshi Tripathi. I am a teacher and I have run my own play school. Today I just want to share something all of you, my experiences and my thought process in लॉकडाउन से लेकर अभी तक का और फॉर अन फ्यूचर अनसर्टिनिटी, इन सब को लेकर के जो थॉट एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग में रहते हैं। और लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन्स इन दिस ईयर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ है, या फिर हम कुछ नई चीज़ें सीखे हैं, या एक एक्सपीरियंस हमें एक अच्छा मिला इस ईयर में। मैं उन सब चीज़ों को लेकर के बात करने वाली हूँ आज आप सबसे। सो द फर्स्ट थिंग कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी एंटर हो गई हैं, एंटर इन द सेंस कि मिल गई हैं, या अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टार्ट हो गई हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और इवन नो बडी नोज कि ऐसा होना था, कोई नहीं जानता था। और ना किसी ने उसको लेकर के कभी कोई बात की थी, ना हमारे बुज़ुर्गों ने, ना हमारे बड़ों ने, ना हमारे किसी टीचर ने, ना हमारे पेरेंट्स ने, किसी ने भी ये चीज़ें नहीं सोची थी। अब मैं आती हूँ कि जब हमें किसी भी चीज़ के फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं, तो वाई वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। हम बच्चों को भी बोलते हैं आगे चल के तुम यही बनोगे, आगे चल के तुम ऐसा नहीं करोगे, आगे चल के तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हम बचपन से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, बट हुआ क्या अल्टीमेटली? किसको पता था कि 2020 में ये सारी चीज़ें आएंगी? नोबडी नोज। सो प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अपने बच्चों से प्लीज़ ये मत बोलिए कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा, आगे चल के वैसा हो जाएगा, या तुम ऐसा करोगे या तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए, बिकॉज लॉट्स ऑफ पेरेंट्स मैंने देखा है उनको यही प्रॉब्लम रहती है। ओ माई गॉड, ये अभी ऐसा कर रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा? ओ माई गॉड, ये अभी इतना डल है पढ़ाई में, या ये अभी ऐसा कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, तो ये फ्यूचर में क्या करेगा? प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलिए। ऑल पेरेंट्स, मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने बच्चे को प्रेजेंट में जीने के लिए छोड़ दीजिए और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करिए। सारी चीज़ों का सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ यही है। बिकॉज मुझसे कई पेरेंट्स पूछते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, जब से मेरे बच्चे में ये हरकतें करने लगा है, वो करने लगा है, ऐसा करने लगा। लॉकडाउन से पहले आप अपने बच्चे को जानते ही कितना थे? कितना टाइम स्पेंड किया था उसके साथ? नोबडी हैव दिस आंसर। लॉकडाउन हुआ तब तो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किए, तब तो आप बच्चों को जानना स्टार्ट किए, और तब आपको सिर्फ बच्चों पे ही, अभी आप सिर्फ बच्चों पे ही ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अदर्स चीज़ें तो सब बंद थी। ना आप बाहर जा रहे थे, ना बच्चे को बाहर ले जा रहे थे, ना तो कोई आया आ रही थी, ना कोई बाई आ रही थी। तो अभी आपके पास क्या था? आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके काम। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करिए। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में, वो चेंजेस आने ही थे, या मैं ये बोलूँ कि आप एक्सेप्टेंस रखिए। मेरा यही था, मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक्सेप्टेंस पे लेकर के वीडियो आऊँगी। तो मेरा यही बोलना है कि वॉट एवर थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, एक्सेप्ट इट फर्स्ट, कि ये हो रहा है। I mean, उस पर आप हेडेक लेकर के उस पर आप फालतू का ओवर रिएक्ट करके कोई मतलब नहीं है। उससे आप अपने आप को भी यू नो प्रॉब्लम में डालते हो, मेंटली सोचते हो चीज़ों को, और बच्चों पे भी उसका बहुत अलग असर होता है। सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। मोबाइल नहीं था पहले, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, अब है। बच्चे उसका यूज़ करेंगे ही, घर पे रहेंगे, बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, तो बच्चा क्या करेगा, कितना पढ़ाई करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बहुत है पढ़ाई करने के लिए बच्चों के। मैं दिन भर की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर एक ब्रेक लेना चाहता है बच्चा आफ्टर 1 आवर, तो वो क्या करेगा। आप टीवी देखने के लिए मना करोगे, टीवी मत देखो। हॉबी कोई कितना करेगा, किस मतलब एक लिमिट होती है ना हॉबी, और एनी टाइम तो हॉबी कोई नहीं कर सकता, एनी टाइम हॉबी थोड़ी करेगा बच्चा। सो प्लीज़, जो पेरेंट्स मुझसे ये बोलते हैं मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, उसको मोबाइल ना दो, तो वो बात नहीं मानता, सुनता नहीं है बातें, तो मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप उसकी हैबिट मत बनाइए, चीज़ें दीजिए, करने दीजिए, उसको हेडेक मत लीजिए, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा बच्चे अपने आप बाहर जाने लगेंगे, अदर चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे, तो ये हैबिट्स ख़त्म हो जाएंगी उनकी। तो एक्सेप्टेंस रखिए कि अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो उसको लेकर के हेडेक मत लीजिए और बच्चों को हैरान परेशान मत करिए। सेकंड चीज़ थी मेरी कि सेटिस्फैक्शन लेवल। अब आता है सेटिस्फैक्शन लेवल पे मैं बात करना चाहूँगी। सेटिस्फैक्शन लेवल मतलब खुद की जो आप कर रहे हैं उसमें आप कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना खुश हैं उस चीज़ों को लेकर के, इस पे बात करेंगे। बिकॉज होता क्या है, हम करते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, बट क्या एक्चुअल में हम सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, या हम जो कर रहे हैं उस चीज़ में हम खुश होते हैं, रियल हैप्पीनेस होती है। ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। बिकॉज जब तक आप हैप्पी नहीं होंगे, आपके अंदर जो आप हम जो बात करते हैं इम्यून सिस्टम, हम जो बातें करते हैं इनर स्ट्रोंगनेस, ये सब कहाँ से आती है, हैप्पीनेस से। द ओनली वन रीज़न हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ से, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको आत्मसंतुष्टि है, तभी आपका इम्यून सिस्टम, नहीं तो आप कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, कोई इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं होने वाला है। इट्स माई एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं कि एक डॉक्टर के पास 2 मरीज थे। एक जो मरीज था उसको कैंसर था, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वो 1-2 मंथ का ही मेहमान था। और एक जो मरीज़ था उसको पैर में चोट आई थी, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो मरीज़ जिसके पैर में चोट थी ना, उसको बड़ा टेंशन था। मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, मेरे घर में कौन देख रहा होगा, मेरी बीवी को कौन देख रहा होगा, मेरे बच्चे को कौन देख रहा होगा, मेरा काम छूट गया, मतलब लॉट्स ऑफ टेंशन्स ही हैव। उसके पास बहुत सारी टेंशन्स थी, वो बेड पे लेटे लेटे भी यही टेंशन्स लेता था। और जो बंदा जिसको पता है कि वो 2 महीने के बाद शायद इस दुनिया में रहेगा भी नहीं, वो एकदम फ्रीली खुश होकर के अगर नर्स आती थी तो उससे बहुत अच्छे से बात करता था, उसको पैम्पर करता था। वाओ नर्स, आज आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आज आपने तो एकदम वाइट ड्रेस पहनी हुई है, आप परी लग रही हैं, मतलब दिस टाइप ऑफ पैम्परिंग ही डज। और वो खुश रहता था उसमें। ओके, आप मुझे आज ये लाल वाली दवाई खिलाएंगी, आज मुझे ये पीली वाली दवाई खिलाएंगी, आज मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाएंगी आप, मतलब वो हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ में। इसलिए नहीं कि उसे 2 महीने बाद वो मर जाएगा, इसलिए नहीं, बिकॉज वो 2 महीने जो उसके थे, वो उस 2 महीने को अपनी लाइफ का सबसे बेस्टेस्ट मंथ बनाने वाला था। और उसके अंदर की जो मतलब जो स्ट्रांगनेस थी उस बंदे से कहीं बेहतर थी, जो जिसको सिर्फ पैर में चोट लगी हुई थी। और वो बंदा आफ्टर 2 मंथ बाद जब उसको दिया गया, सारा ट्रीटमेंट किया गया, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने एक मिरेकल देखा कि 2 महीने बाद उस बंदे के अंदर जो इम्प्रूवमेंट थी, उसकी 6 मंथ और बढ़ चुकी थी लाइफ। जस्ट बिकॉज क्यों, हैप्पीनेस की वजह। क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो स्ट्रांगनेस और जो हार्मोन्स होते हैं, या फिर जो हमें हमारे बॉडी को चाहिए जो चीज़ें, या जो हमारे ब्लड में जो चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से, मैं आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट, तो मुझे उतना नॉलेज है नहीं, बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर इंसान हैप्पी रहता है तो उसका ब्लड 4 गुना बढ़ता है एवरी डे। तो वो जो नीड होती है ना, वो पूरी होती है। तो
अब आप सोचिए कि आपको खुश रहना है कि दवाइयाँ सिर्फ खानी है। आप अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाइए। आप जो दिन भर काम करते हैं अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, उसमें आप सेटिस्फाइड रहिए। आपके पास जो है उसमें सेटिस्फेक्शन रखिए और ये होप रखिए कि इन फ्यूचर मुझे अगर ऐसा बनना है, आपका कोई ड्रीम है तो वो होगा। एक दिन में कोई नहीं बन जाएगा, कोई राजा नहीं बन जाता एक दिन में, बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, जिसके पास ऑलरेडी, जिनके मदर फादर राजा रानी रहे हो उनकी बात छोड़ दो, बट अदर्स पीपल जो हम नॉर्मल होते हैं वो एक दिन में नहीं बन जाते हैं। स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो प्लीज़, मेरा कहना सिर्फ इतना है, इन सब चीज़ों को बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेटिस्फैक्शन लेवल वॉट एवर यू डू, चाहे आप एक छोटा सा ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसमें सेटिस्फाइड रहिए। आप अपने बच्चों को लेके सेटिस्फाइड रहिए, आप अपने हस्बैंड को लेके सेटिस्फाइड रहिए, आप अपनी फैमिली को लेके सेटिस्फाइड रहिए। बिकॉज जितना बड़ा आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, आप उतना सक्सेसफुल होंगे। ये लिख के ले लीजिए, बिकॉज ये कहीं मैंने पढ़ा है, ज़रूर पढ़ा है, बट ये एक्सपीरियंस है मेरा। मैं अगर अपने बच्चे के लिए कुछ करती हूँ ना तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। मतलब मेरा बेटा दिन भर मुझे नचाता है, दिन भर। अभी तो घर में ही रहता है, स्कूल नहीं जाता है वो। इवन क्लास ज्वाइन करता था तो मम्मा ये प्लीज़ बना दो, मम्मा वो प्लीज़ बना दो, बिकॉज ही थॉट कि उसकी मम्मा एक शेफ़ है और वो जो भी ऑर्डर करेगा वो बनाएगा। और मैं करती हूँ, चाहे मुझसे बने चाहे नहीं बने, मेरे लिए वो नई चीज़ होती है, बट मैं करती हूँ, मैं बनाती हूँ, चाहे जैसा भी बने। वो खाने के बाद बोलता है मम्मा ये थोड़ा सा इसमें ये चीज़ होता ना तो और बेटर होता। तो मैं बोलती हूँ हाँ बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का, मैं उसमें ये चीज़ और ज़्यादा मिलाऊँगी। बट मुझे हैप्पीनेस होती है, मैं अगर उसके लिए कुछ कर रही हूँ तो मुझे हैप्पीनेस होती है, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई रहता है। मैं ये नहीं सोचती कि नहीं उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए नहीं बनाऊँगी। नहीं, प्लीज़ ये समझिए, बच्चे की एक्सपेक्टेशंस उसके मदर फादर से ही होगी। उसके 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 लिए मदर फादर ही सब है। और अभी तो वो मदर फादर के अलावा किसी से कुछ सोच ही नहीं सकता, किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता। बिकॉज अभी तो ऑब्वियसली हम ही सब हैं उसके लिए। टीचर भी हम बन गए हैं बच्चों के लिए। टीचर तो ऑनलाइन आती है, पढ़ाती है, चली जाती है, उसके बाद तो हम ही को करना पड़ता है, तो हमें अब टीचर भी बनना पड़ रहा है उनका। तो प्लीज़ वॉट एवर यू डू, आप हैप्पी रहिए, उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल रखिए आप। एंड एक्सेप्टेंस, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को मानोगे नहीं, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं ऐसा वैसा, मतलब उसके साथ दुनियादारी सोचोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता, कल क्या होने वाला है नोबडी नोज। वैक्सीन कब आनी है कोई नहीं जानता, आएगी भी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। सो प्लीज़, दो चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट्स के लिए, और आई थिंक हर फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। एक है एक्सेप्टेंस, दूसरा है सेटिस्फैक्शन लेवल। ये दोनों चीज़ मिलकर के आपकी लाइफ बहुत इजी बनाएंगी, और गॉड करे कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और हम एक नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट कर दें। ये डर ना रहे किसी के भी मन में, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डर है। बट अगर ये दो चीज़ें आप करते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि दवाइयाँ मत खाइए या आप प्रिकॉशंस मत लीजिए, आप काढ़ा मत पीजिए, सब करिए आप, बट इसके साथ साथ ये दो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए, उसको ज़रूर करिए। और आज से स्टार्ट करिए। अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप आज से स्टार्ट करिए और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। थैंक यू सो मच।